आर्या सिंह, न्याय की बेटी। गंगा किनारे बसा शहर था शिवपुर। नाम में शांति थी, पर सड़कों पर सन्नाटा और दिलों में डर था। ये शहर भ्रष्टाचार की गहरी दलदल में फंसा हुआ था। हर सरकारी दफ्तर में रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता था। गरीब किसान और मजदूर अपनी फाइलों के साथ रोज दफ्तरों के चक्कर काटते थे। कभी बाबू टेबल पर थपकी देकर टाल देता, कभी अफसर कहता ऊपर से ऑर्डर नहीं है। इन्हीं हालातों के बीच एक दिन खबर आई, नई डीएम आ रही है, नाम है आर्या सिंह। लोगों ने सोचा नई होगी, कुछ दिन सख्ती दिखाएगी और फिर सब वैसा ही हो जाएगा। पर जब आर्या पहली बार ऑफिस पहुंची तो उनकी आंखों की चमक ने सबको चुप कर दिया। सफेद साड़ी, हल्की मुस्कान, पर आवाज में लोहे की ताकत। अब इस जिले में रिश्वत नहीं, न्याय चलेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सालों से जमा धूल जैसे एक झटके में उड़ गई हो। पहले ही हफ्ते आर्या ने जनता दरबार शुरू किया। ना कोई बिचौलिया, ना कोई चपरासी, सीधे जनता। समय बीतता गया, आर्या का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ दुश्मन भी बढ़े। कुछ भ्रष्ट अफसरों ने सरकारी जमीन हड़पने की साजिश रची। झूठे कागज, फर्जी फाइलें और ऊपर तक रिश्वत का जाल बिछा दिया गया। पर आर्या चुप नहीं बैठी। उन्होंने सबूत जुटाए, जांच शुरू की और खुद कोर्ट में गवाही दी। सभी दोषी जेल भेजे गए। जब पत्रकारों ने पूछा ऊपर से दबाव नहीं आया, आर्या बोली, अगर दबाव इंसाफ रोक सकता तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। धीरे धीरे शिवपुर बदलने लगा। अब किसी को दफ्तर में रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी। बच्चे स्कूलों में पूरे पेट खाना खाते थे, किसान राहत की सांस लेते थे और लोग कहते थे हमारी डीएम दीदी हैं, भगवान की तरह न्याय करती हैं। अब मागमा देवी के पास लोग अमरूद नहीं, दुआएं लेने आते थे। वो गर्व से कहती, बेटी ने घर नहीं, समाज रोशन किया है। एक शाम मंदिर में दीपक जलाते हुए मागमा देवी बोली, जब सच्चाई की लौ जलती है तो अंधेरा खुद पीछे हट जाता है। उसी वक्त आर्या किसी गरीब के घर में बैठी बच्चों को किताबें दे रही थी। किसी की जेब में नहीं। उस दिन शिवपुर ने पहली बार सच्चे न्याय की सांस ली। फिर आर्या का दौर शुरू हुआ। थाने, स्कूल, अस्पताल, हर जगह निरीक्षण। मिड डे मील घोटाला पकड़ा, जहां बच्चों के खाने का पैसा अफसरों की जेब में जा रहा था। आर्या ने बिना किसी दबाव के छापा मारा और दोषियों को उसी दिन सस्पेंड